नागपुर शहर के बीचों बीच सबकी आंखों के सामने एक कत्ल हो गया, लेकिन सब कुछ खुलेआम होने के बावजूद किसी को यह कत्ल नजर ही नहीं आया। और तो और पुलिस भी इस कत्ल को कत्ल नहीं समझ सकी। लेकिन जब मरने वाले शख्स की पहचान सामने आई और इस मौत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, तो फिर मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले की गई और तब खुलासा हुआ एक ऐसे अदृश्य कत्ल का जिसके लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। वो कहते हैं ना कि कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। तस्वीरों में एक बुजुर्ग शख्स हाथ में झोला लिए पैदल ही सड़क से चले जा रहे हैं। उनकी नजरें नीची हैं, लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते हैं कि पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार व्हाइट i10 कार उन्हें कुचल देती है और आगे निकल जाती है। दूर से कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें बहुत साफ तो नहीं हैं, लेकिन इन्हें देखकर फौरी तौर पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये मामला एक्सीडेंट का है। पिछले महीने की 22 तारीख को हुई इस वारदात की इन तस्वीरों को देखकर शुरू में नागपुर पुलिस को भी कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि इस तस्वीर में जो दिखा वो था नहीं और जो था वो दिखा नहीं। और यही वजह है कि अब इस वारदात के पूरे 20 दिन बाद ये केस सिर के बल खड़ा हो चुका है। पता चला है कि केस एक्सीडेंट का नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किए गए कत्ल का है। और जिस कत्ल के लिए कातिलों को पूरे 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। लेकिन आखिर इस बुजुर्ग आदमी के कत्ल के लिए इतनी भारी भरकम सुपारी किसने दी? उसकी इन बुजुर्ग से ऐसी क्या दुश्मनी थी? कत्ल को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश क्यों हुई? और आखिरकार इस तथाकथित एक्सीडेंट के पीछे छुपे खूनी साजिश से पर्दा कैसे हटा? तो नागपुर में हुई इस वारदात की तफ्तीश में जो बातें सामने आई और कातिल के तौर पर जो चेहरे बेनकाब हुए, उन्होंने पुलिस वालों के साथ साथ नागपुर के आम लोगों को भी हैरत में डाल दिया। क्योंकि इस बुजुर्ग के कत्ल के मास्टरमाइंड के तौर पर जिस महिला का नाम सामने आया है, वो महाराष्ट्र के ही गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है। यानी सरकारी महकमे की एक क्लास 1 ऑफिसर। जबकि इस साजिश में उस महिला का साथ देने वाला दूसरा बड़ा चेहरा है प्रशांत पार्लेवार, जो नागपुर के ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के डायरेक्टर हैं, यानी दूसरे सीनियर क्लास 1 ऑफिसर। अब दो इतने बड़े सरकारी अफसरों ने आखिर इस बुजुर्ग की जान क्यों ले? क्यों एक कत्ल करके दोनों ने अपने और अपने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगा दी? तो ये सच जानने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी वारदात को समझना होगा। 22 मई की सुबह करीब 11:15 बजे ये वारदात तब हुई जब 82 साल के बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुट्टेवार पास के ही एक अस्पताल से पैदल अपनी बेटी के घर लौट रहे थे। अस्पताल में पुरुषोत्तम की पत्नी भर्ती है और पिछले कुछ दिनों से पुरुषोत्तम का यही रूटीन चल रहा था। लेकिन अभी वो अपनी बेटी के घर पहुंच पाते तब तक नागपुर के बालाजी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और घसीटती हुई दूर तक ले गई, जिससे उनकी जान चली गई। पहले तो सभी को मामला एक्सीडेंट का लगा और पुलिस ने भी आईपीसी की धारा 304A के तहत एक्सीडेंट का केस रजिस्टर किया। वो कार के नंबर, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के सहारे कार ड्राइवर नीरज निंजे तक पहुंची और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। उसने इसे गलती से हुआ एक्सीडेंट बताया और पुलिस ने निंजे को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन धीरे धीरे पूरे नागपुर शहर में इस एक्सीडेंट को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। चूंकि पुरुषोत्तम पुट्टेवार करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे और उनका इन प्रॉपर्टीज को लेकर अपने ही कुछ रिश्तेदारों से पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था, उन्हें जानने वाले लोगों को लगता था कि शायद इस एक्सीडेंट के पीछे कोई साजिश है। तो ये बात अलग अलग लोगों से होती हुई पुलिस के कानों तक भी पहुंची। खुद पुरुषोत्तम के कुछ रिश्तेदारों ने भी इस केस को लेकर नागपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की,
जिसके बाद कमिश्नर ने इस मामले की जांच अजनी पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी। और बस यहीं से इस मामले में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे नागपुर शहर को चौंका दिया। क्राइम ब्रांच ने एक्सीडेंट वाली जगह के आसपास के कई किलोमीटर के रेडियस के सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करने की शुरुआत की और इस कोशिश में पुलिस को कुछ अहम क्लू मिले। अव्वल तो पुलिस को पता चला कि उस दिन जब I-20 कार ने पुरुषोत्तम पुट्टेवार को कुचला था, तब कार में ड्राइवर नीरज निंजे के साथ उसका एक और साथी सार्थक बागरे भी मौजूद था। और तो और एक स्कूटी भी इस हादसे से पहले संदिग्ध तरीके से इस कार के आगे पीछे चल रही थी। जाहिर है अब पुलिस इन लोगों की पहचान करना चाहती थी और इस एक्सीडेंट में उनकी भूमिका को समझना चाहती थी। इस बार क्राइम ब्रांच ने निंजे और सार्थक बागरे को हिरासत में लिया और उन्हें नए सिरे से इंटरोगेट किया। पता चला कि उस रोज उनकी कार के पीछे पीछे स्कूटी पर चल रहे दो लोग, सचिन धार्मिक और उसका साथी संकेत था, जो पुरुषोत्तम पुट्टेवार की रेकी और उनकी पहचान कराने के लिए बालाजी नगर पहुंचे ताकि निंजे अपनी कार से पुरुषोत्तम को कुचलकर आसानी से भाग सके। यानी ये मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा था, क्योंकि जिस मामले को लोग अब तक एक्सीडेंट का केस मानकर चल रहे थे, वो मामला पलट चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस मर्डर से इन चार किरदारों यानी नीरज निंजे, सार्थक बागरे, सचिन धार्मिक और संकेत का क्या कनेक्शन था, क्योंकि सीधे तौर पर इनकी पुरुषोत्तम पुट्टेवार से न तो कोई लेना देना था और न ही कोई दुश्मनी ही थी। सार्थक बागरे एक ड्राइवर था, सचिन धार्मिक एक छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाता था, संकेत उसका साथी था, जबकि नीरज निंजे का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन देखा जाए तो इनका पुरुषोत्तम से कोई सीधा वास्ता नहीं था, यानी कोई ऐसा था जो पर्दे के पीछे से इस खेल में शामिल था। अब क्राइम ब्रांच ने इन चारों से सख्ती से पूछताछ चालू की और इसी के बाद नाम खुला एक ऐसी प्रभावशाली महिला का जिसका सच हैरान करता था। ये महिला थी गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर और कातिलों का शिकार बने बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुट्टेवार की बहू अर्चना पुट्टेवार। जी हाँ, ये खुद पुरुषोत्तम की बहू अर्चना ही थी जो पुरुषोत्तम के कत्ल की मास्टर माइंड निकली। असल में पुलिस की गिरफ्त में आए कातिलों ने कबूल किया कि इस काम के लिए अर्चना ने ही उन्हें 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। लेकिन ये तो इस खुलासे का सिर्फ एक हिस्सा था। जब पुलिस ने इस खुलासे के बाद अर्चना को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, तो मास्टरमाइंड के पीछे एक और मास्टरमाइंड का नाम सामने आया और ये नाम था प्रशांत पार्लेवार का, जो मास्टरमाइंड लेडी यानी अर्चना का भाई और नागपुर के ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME का डायरेक्टर है। यानी एक ऐसा शख्स जो एक बड़ा सरकारी अफसर तो है ही, सत्ताधारी दल के नेताओं का भी बेहद करीबी माना जाता है। ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, ये मर्डर था और जानबूझ के इसमें ये हुआ था। इसकी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे पास में एक एक चीज हमने एविडेंस कलेक्ट की, उसके बाद में जो भी पंचनामा, सीसीटीवी फुटेजेस, ये सब चीजें चेक की गई कि किस तरह से हुआ और पूरी इंक्वायरी के बाद में हम इस पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो है मर्डर है। और उसके बाद में हमने इसमें 302 और 120B 120 भी इसमें जो है लगाया है। 22 मई के सुबह 11 बजे पुरुषोत्तम पुट्टेवार नागपुर के बालाजी नगर स्थित इसी सड़क से पैदल जा रहे थे। उसी दरमियान पीछे से आई I-20 कार ने उन्हें टक्कर मारी, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दरअसल ये मामला शुरुआत में कार से टक्कर देकर मृत्यु का था, लेकिन जब पुलिस जांच में जुटी तो उसके बाद ये सुपारी देकर उनकी बहू अर्चना पुट्टेवार ने उनकी हत्या करने का मामला जो है वो पुलिस जांच में सामने आया। आप देख सकते हैं यही वो सीसीटीवी कैमरा है। इसी कैमरे में ये पूरी जो घटना है, वो वारदात है, वो सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार ड्राइवर का नंबर और नाम निकाला,
पुलिस उन तक पहुंची, उसके बाद उन्हें हिरासत में लेने के बाद जो खुलासे सामने आए उसमें पुलिस खुद चौंक गई। यानी अब इस केस में मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो चुका है। सुपारी लेकर बुजुर्ग का कत्ल करने वाले किराए के कातिल भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कत्ल के पीछे जो वजह और जैसी साजिश है, हमारा दावा है वैसा कम ही देखने और सुनने को मिलता है। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। पुरुषोत्तम पुट्टेवार के कत्ल में खुद उनकी ऑफिसर बहू और बहू का ऑफिसर भाई गिरफ्तार हो चुका था, जिन्होंने इस कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। लेकिन कत्ल के पीछे मोटिव इतना अजीब था और जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया, वो आंखें खोल देने वाला है। नागपुर के रहने वाले बुजुर्ग शख्स के कत्ल के पीछे इतनी अजीब और भयानक साजिश निकलेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस की माने तो ये कत्ल अर्चना ने अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर अकेले कब्जा करने के इरादे से किया। असल में अर्चना के ससुर पुरुषोत्तम पुट्टेवार के पास नागपुर में ही करीब 6000 एकड़ में फैली एक प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत करोड़ों में कही जाती है। इसके अलावा पुट्टेवार परिवार के पास और भी करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टी है, जिसे लेकर परिवार में ही कई पक्षों के बीच विवाद चला रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि विवाद की जड़ में जितनी प्रॉपर्टी है, उसकी पूरी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बैठती है। अर्चना ससुराल की जमीन पर कोई मॉल बनाना चाहती है। वैसे तो इस खींचतान में कई छोर हैं, लेकिन मोटे तौर पर समझें तो पुरुषोत्तम पुट्टेवार अपनी इस प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अपनी बेटी को भी देना चाहते हैं, और बस यही बात बहू अर्चना को नागवार है। पुलिस ने तफ्तीश में पाया है कि अर्चना ने अपने ससुर की प्रॉपर्टी अकेले हथियाने के इरादे से ही ये पूरी साजिश रची और किराए के कातिलों से उनका कत्ल करा दिया। कि जो एक इसमें महिला एक्यूज है अर्चना पुट्टेवार, तो अभी जो हमारे सामने आया है वो इसमें है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी इनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को लेके इनका डिस्प्यूट चल रहा था, और ये प्रॉपर्टी उनके इस ताबे में आए, वो इसमें लेना चाहती थी। इसका मूल कारण है अभी तक जो सामने आया वो ये है। मेन प्रॉपर्टी है वो है कुंभ खाना करके जगह है, जो कि लगभग 5500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कुछ शॉप्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी हैं। तो जो अभी तक लगभग सामने आया वो 20-22 CR के करीब इसमें प्रॉपर्टी का सामने आया है। अर्चना ने अपने ड्राइवर सार्थक बागरे को इस काम के लिए राजी किया, 1 करोड़ की सुपारी का लालच दिया। सार्थक के साथ साथ सचिन धार्मिक और दूसरे कातिलों से भी बात हुई, जिन्होंने पुरुषोत्तम का कत्ल करने पर हामी भरी। इन्हें रुपए पैसों की सुपारी तो दी ही गई, सचिन धार्मिक को एक बियर बार के लाइसेंस का लालच दिया गया। अर्चना ने ये काम कर देने पर उसे अपने भाई यानी MSME के डायरेक्टर प्रशांत पार्लेवार से लाइसेंस दिलाने में मदद करने का वादा किया। वो भाई जो लगातार अपनी बहन अर्चना को कत्ल की इस साजिश में पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। इसमें लगभग 17 लाख रुपए की अभी तक हमने प्रॉपर्टी जब्त की, जिसमें कैश, गोल्ड और इसके अलावा 4 व्हीकल्स भी हैं। एक व्हीकल जो शुरुआत में स्कूटी जो थी वो इन्वॉल्व हुई थी, इससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में जो है कार I-20 जिसने जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, जो डेथ का कारण भी था बाद में, और उसके अलावा भी 2 कार हैं जो इसमें हैं। अर्चना ने पहली किस्त के तौर पर 5 लाख कैश और करीब 9 लाख रुपए सोना दिया, जिससे कातिलों ने पहले एक सेकंड हैंड I-20 कार भी खरीदी, जिसका कत्ल में इस्तेमाल किया गया, और फिर तय प्लानिंग के मुताबिक 22 मई को पुरुषोत्तम पुट्टेवार को उसी कार से कुचल दिया गया। इसे तकदीर का खेल कहें या फिर कुछ और, एक्सीडेंट नुमा कत्ल की यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। अर्चना अपने पति यानी पुट्टेवार के बेटे से अलग रहती है। अर्चना के पति यानी मारे गए बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुट्टेवार के बेटे ENT स्पेशलिस्ट हैं, अस्पताल चलाते हैं।
यानी परिवार में पहले से ही विवाद है। और अब इस कत्ल के बाद इस परिवार में पहले भी हुई कई मौतों के संदिग्ध होने का शक पैदा हो गया। सीसीटीवी मामले का सामने आने के बाद और जांच करने के बाद इस पूरे मामले की तह तक पुलिस पहुंची और सुपारी किलिंग के इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस बहू को गिरफ्तार किया है वो और उसका भाई प्रशांत पार्लेवार, ये दोनों सरकारी विभाग में बड़े पद पर तैनात है। मामले की जांच नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।